Assalamualaikum students. Today I can tell you about the 5 most important characteristics of dynamic equilibrium. So let's start. First characteristics is that an equilibrium is only achievable in a closed system. So you should remember that equilibrium is only achievable in a closed system. First thing is that the second point is that an equilibrium. So that's why the second point is also important, that the rate of forward reaction and reverse reaction equal in opposite direction and the reaction doesn't. Equilibrium state the reaction doesn't stop, मतलब कि equilibrium state पर reaction कभी stop नहीं होता, बल्कि the rate of the forward reaction become equals to the rate of reverse reaction. फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाता है, जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की अमाउंट कांस्टेंट होती हैं, नॉट इक्वल ओनली कांस्टेंट. थर्ड पॉइंट इज दैट एन इक्विलिब्रियम इज अटेनेबल फ्रॉम बोथ साइड्स, आइदर फ्रॉम द प्रोडक्ट और आइदर फ्रॉम द रिएक्टेंट. बात अब ये है कि वी कैन स्टडी रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट. हमने रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में स्टडी किया, तो उसमें ये बात हुई थी कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं एंड द प्रोडक्ट आर कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट. सो इक्विलिब्रियम वो कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कहीं से भी हम स्टार्ट करें, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट से, यहाँ स्टार्ट करें तब भी इक्विलिब्रियम स्टेज जरूर आती है. द अमाउंट ऑफ रिएक्शन डजंट चेंज. हमने ये पढ़ा था कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इक्वल हो जाते हैं और इनकी अमाउंट जो होती है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट, मतलब कि चेंज नहीं होती. सो एट इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट ऑफ रिएक्टेंट एंड द मतलब द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ product doesn't change even if. And our last point is very important. Our last point is that equilibrium is disturbed. इक्विलिब्रियम को हमने डिस्टर्ब, एक्चुअली इक्विलिब्रियम स्टेट को हम डिस्टर्ब करते हैं. अब इसकी आसान वर्डिंग ये है कि अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट पर किसी रिएक्शन को डिस्टर्ब करते हैं तो वो दोबारा उस स्टेट में आने की कोशिश करेगा और वो आ भी जाएगा. तो ये आसान वर्डिंग इसकी लास्ट वाले पॉइंट की ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो सकती है, उसको हम कर सकते हैं, लेकिन वो दोबारा उस स्टेट को हासिल करने के लिए कोशिश करेगा और दोबारा वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा रिएक्शन. तो इसका जो हम इफ यू कैन से अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका ये होगा, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एंड अचीव द कंडीशन थ्रू कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर. सो आज हमने स्टडी किया था कि इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल होता है, लेकिन जो रिएक्शन है वो चेंज नहीं होता और ना ही रिएक्शन की स्पीड कम होती, कुछ भी नहीं होता. लेकिन ये याद रखना है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इन ऑपोजिट रिएक्शन. एंड अब लिस्टिक्स पढ़ी आज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत ईजी भी हैं और बोर्ड में ये बहुत दफ़ा आ चुकी हैं. So I hope you learned something from this lecture. Thank you.